अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ विजडम। जब हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर पढ़ते हैं और उनकी सीरत का मुताला करते हैं तो मदीना में गुजारी गई उनकी ज़िंदगी के ज़्यादातर हिस्से में हम यहूदियों का किरदार भी पढ़ते हैं। मसलन बनु नुदैर, बनु कुरैज़ा और बनु कैनका वगैरह का जिक्र हम पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि उस वक्त मदीना में रहने वाले यहूदी आखिर मदीना पहुँचे कैसे? यहूदियों का वतन तो फ़लस्तीन था, किनान या फ़लस्तीन की सरजमीन से हिजाज़ की सरजमीन पर यहूदी किस तरह से पहुँचे? इस बात का जवाब मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने अपनी तारीख़ में और तफसीर की किताबों में लिखा है, लेकिन हम ये जवाब ढूंढेंगे इब्न खुल्दून की राइटिंग्स में से कि इब्न खुल्दून इस बारे में क्या लिखते हैं कि कब ये यहूदी कबाइल आकर मदीना में आबाद हुए थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इब्न खुल्दून तारीख़ की किताब में ये लिखते हैं कि जो बनी इसराइल उस वक्त के यस्रिब में रह रहे थे, उनके यस्रिब पहुँचने की 2 पॉसिबिलिटीज़ तारीख़ में हमें मिलती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लोगों ने उनको फॉलो करने से इनकार कर दिया था, तो दाऊद अलैहिस्सलाम अपने कुछ फॉलोवर जो कबाइल थे उनको लेकर हिजरत करके आ गए हिजाज़ के सहराओं में, और यही वो लोग हैं जो हज़रत दाऊद के साथ आए थे और फिर यहीं पर वो बस गए, यहीं पर रह गए। हज़रत दाऊद अपने वतन वापस लौट गए, लेकिन ये यहूदी कबाइल यहीं पर आबाद हो गए। और फिर यही यहूदी कबाइल थे जिन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर सीरिया के इलाके फ़तह किए थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की स्टेट को एक्सपेंड किया था। और ये भी लिखते हैं कि यहूदियों का जो मरकज़ था खैबर भी दरअसल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ आने वाले कबीलों ने उसी वक्त आबाद किया था। दूसरी ओपिनियन जो तारीख़ के सोर्सेज से मिलती है और जो इब्न खुल्दून अपनी तारीख़ुल इबर में रिकॉर्ड करते हैं, वो ये कहते हैं कि बनु नुदैर और बनु कुरैज़ा ये दोनों कबाइल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट थे, उनकी औलाद में से थे। और इन कबाइल ने यस्रिब की तरफ हिजरत तभी कर ली थी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई थी। उस वक्त हिजाज़ के इलाकों में अमेलिकाइट्स, जिनको उर्दू में अमालिका कहते हैं, इन लोगों का ताल्लुक इराक़ की सरजमीन से था, लेकिन हिजाज़ की सरजमीन पर अमेलिकाइट्स का कब्ज़ा था। उस वक्त वही रूल कर रहे थे उस एरिया को। अमेलिकाइट्स की हुकूमत के अंडर मदीना यानी उस वक्त के यस्रिब में यहूदियों ने अपनी कैसल्स तामीर कर ली, और फिर जब रोमन्स ने सीरिया यानी शाम का इलाका फ़तह कर लिया तो मज़ीद ट्राइब्स यहूदियों के जो सीरिया में रह रहे थे वो भी इनकी कैसल्स में आकर रहना शुरू हो गए। इस तरह से यस्रिब के इलाके में यहूदियों की अक्सरियत हो गई। इब्न खुल्दून मज़ीद ये लिखते हैं कि जब औस और खज़रज के कबीले यस्रिब में आए तो तकरीबन जितनी भी सराउंडिंग लैंड्स थी, आसपास की जितनी भी ज़मीनें थीं, वो यहूदियों की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। औस और खज़रज के पास कोई चरागाह नहीं थी, कोई सोर्स ऑफ वाटर नहीं था। इसी वजह से उनके एक लीडर ने ये फ़ैसला किया, जिसका नाम मालिक बिन उजलान था, कि यहूदियों के ट्राइब्स पर अटैक किया जाए और उनसे ये चरागाहें छीन ली जाएँ। और ऐसा हुआ भी। उन्होंने बहुत सारे ज्यूइश ट्राइब्स पे हमले किए और बहुत सारी ज़मीनें, वाटर रिसोर्सेज और चरागाहें उनसे छीन ली। लेकिन कुछ अरसे बाद दोनों पार्टीज़ ने एक कोएग्जिस्टेंस और हार्मनी का एग्रीमेंट कर लिया, यानी औस और खज़रज यहूदियों के साथ मिलजुल कर यस्रिब की सरजमीन में रहने लगे। बहुत अरसा गुजर गया। बहुत सारे सालों बाद जब औस और खज़रज दोनों नंबर्स में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में हो गए दोनों कबीले, तो इनकी आपस में पावर स्ट्रगल शुरू हो गई और आपस में इनकी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। यही वो लड़ाइयाँ थी जिनमें ज्यूज़ ने अपना किरदार अदा किया और दोनों कबाइल में ऐसी उन्होंने असबाब पैदा कर दिए जिसकी वजह से उनकी लड़ाइयाँ ना ख़त्म होने वाली जंगों में बदल गईं। ये जंगें जारी सारी रहीं कई सदियों तक। और फिर वक्त आता है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का दावा करते हैं और औस और खज़रज दोनों उनके फॉलोअर्स ट्राइब्स में आते हैं, तब जाके इन जंगों का खात्मा हुआ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में पहुँचे तो उन्होंने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का एक एग्रीमेंट करवाया मदीना के अरबों और यहूदी ट्राइब्स के दरमियान में। ये दुनिया का वो पहला एग्रीमेंट था जिसने एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी को कंसीडर करते हुए एग्रीमेंट कराया, और ये एग्रीमेंट तारीख़ में जाना जाता है चार्टर ऑफ मदीना या मीसाके मदीना के नाम से। मीसाके मदीना या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना एक ऐसा दस्तूर था जिसने रिलीजियस हार्मनी को भी प्रमोट किया और एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में रहने वाले लोगों को हुकूक व फ़राइज़ भी मुतय्यन करके दे दिए। इब्न खल्दून अपनी जो तारीख़ अल इबर है उसमें जितने भी सोर्सेज़ यहूदियों या ईसाइयों की तारीख़ के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ मुस्लिम सोर्सेज़ नहीं हैं, बल्कि वो यहूदियों के सोर्सेज़ को भी देखते हैं और क्रिश्चियंस के सोर्सेज़ को भी देखते हैं। इसकी मिसाल हम ऐसे दे सकते हैं
کہ ابن خلدون کی تاریخ میں ایک جیوش اسکالر یوسف بن قریون اور کرسچن اسکالر اور ہسٹورین ابن عمید کو بہت بار کوٹ کرتے ہیں۔ یہ تھی مدینہ میں رہنے والے بنی اسرائیل کے قبائل کی چھوٹی سی ہسٹری کہ کس طرح سے وہ حجاز کے ایریا میں پہنچے اور کیوں آ کر وہاں پر آباد ہو گئے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔